रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या कोर्ट परिसर के अंदर कर दी गई। आपको बता दें, जितेंद्र उर्फ गोगी को पेशी के लिए यहां पर लाया गया, लेकिन उससे पहले ही दो बदमाश जो वकील की ड्रेस में थे वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे, और जैसे ही जितेंद्र उर्फ गोगी वहां पर पहुंचा तो इन बदमाशों ने उसके ऊपर कई राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने भी फायरिंग की तो दोनों बदमाशों की भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सवाल इस कोर्ट की सुरक्षा पर खड़ा होता है, आखिरकार ये बदमाश असला लेकर कैसे कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार को गैंगवार हुआ। बदमाशों ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी 30 वर्षीय को गोली मारकर हत्या कर दी। इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गोगी पेशी के लिए कोर्ट में आया था, जहां वकील के यूनिफॉर्म में पहले से मौजूद 2 शूटरों ने उस पर फायरिंग की। एक हमलावर पर 50,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि जब गैंगस्टर योगी को कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो 2 अपराधियों ने उस पर गोलियां चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनमें से एक हमलावर पर 50,000 रुपए का इनाम था। गोगी को 3 गोलियां लगी। अस्पताल में हुई मौत। अधिवक्ता राजीव अग्निहोत्री ने बताया कि हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे, जिन्होंने गोगी को लगातार 3 गोलियां मारी। गोगी की सुरक्षा में जो दिल्ली पुलिस के लोग थे, उन्होंने 25 से 30 गोलियां चलाई। इससे अपराधियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गोगी की मौत अस्पताल में हुई। मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 4 पर। यहाँ पर एक गोगी गैंगस्टर जो दिल्ली का है उसकी कोर्ट परिसर के अंदर हत्या कर दी। इसी मामले में जानने के लिए हम आए थे। यहाँ पर देखिए कोर्ट परिसर के अंदर इस गोगी गैंग के नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। आपको बता दें 2 बदमाश आए थे जो वकील की ड्रेस में थे, वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कोर्ट परिसर के अंदर पेशी के दौरान गोगी की हत्या कर दी। हालांकि स्पेशल स्टाफ ने उन्हें मौके पर ही दोनों जो बदमाश है उनको ढेर कर दिया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। 2 साल पहले पकड़ा गया था जितेंद्र को 2020 में स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। गोगी के साथ कुलदीप फज्जा को भी पकड़ा गया था। कुलदीप फज्जा बाद में 25 मार्च को कस्टडी से फरार हो गया था। फज्जा जीटीबी अस्पताल से फरार हुआ था। बाद में वह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक जितेंद्र गोगी ने अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई। उसके नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग थे। वहीं हरियाणा की लोक गायिका हर्षिता दहिया की भी हत्या गोगी ने की थी। गोगी को अप्रैल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत गिरफ्तार किया था। फरवरी 2017 में उसने अलीपुर के देवेंद्र प्रधान, उसके सहयोगी निरंजन की हत्या में शामिल था। अक्टूबर 2017 में गोगी ने हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की पानीपत में हत्या कर दी थी। राजधानी दिल्ली में एक रोहिणी कोर्ट में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई, जहां पर गोगी गैंग पेशी के लिए आया हुआ था। यहां पर उसकी कोर्ट के अंदर तो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसी विषय में हमारे कुछ एडवोकेट है, चश्मदीद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या सर किस तरीके से यहाँ पर? मैं चश्मदीद नहीं हूँ, मैं कोर्ट से निकला था थोड़ी देर बाद और मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनी, लगा कि कोई आतंकवादी हमला हो गया। जिस तरह की गोलियाँ थी, कम से कम 15 से 20 राउंड, मुझे लगा कितनी राउंड चली गोलियाँ। थोड़ी देर बाद देखा कि एक डेड बॉडी या जो इंजर्ड बंदा था उसको ले आया। वो उसका नाम जो सुनने में आ रहा वो गोगी था, और दिल्ली पुलिस ने उसके कमांडो ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और 2 लोगों को वहीं पर ढेर कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पता नहीं और कितनी इंजरी हो सकती थी। ये जो लोग अंदर गए थे, दाखिल हुए थे, किस तरीके से, वो किस ड्रेस में थे, क्या पहने? देखिए, जो उनकी एक ने तो ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, एक ने ब्लैक ट्राउजर कोट भी पहन रखा था। उसकी शर्ट ब्लू या उस तरह की कलर की थी, पूरी वाइट कमीज नहीं थी उसकी। एक इंटर्न भी इंजर हुई है वहाँ जो कोर्ट में बैठी थी, और कोर्ट एक तरीके से खाली हो चुकी थी। उसकी पेशी लास्ट पेशी थी, वो लंच का टाइम होने वाला था, क्योंकि 1 बजे के करीब घटना है। असला एक पहुंचना तो बड़ा सवाल बनता है, किस तरीके से असला पहुंचा कि यहाँ की जो मशीन आपके गाड़ी में एडवोकेट लिखा होगा, आप असला ले जाओ अंदर, कोई भी ले जा सकता है।
आप एडवोकेट का स्टिकर आपकी गाड़ी में हो, आप अंदर चले जाओ, असला कौन देखता अंदर? क्या मशीनें जो लगी हुई है उनसे पता नहीं लग पाता जो मशीन लगी? यहाँ जो मशीनें उस पर कोई चेकिंग नहीं होती है। मशीनें आती हैं, कुछ दिनों के लिए यूज होती हैं, बाद में उनको डंप कर दिया था। चलिए, ये हमारे साथ थे एडवोकेट रोहिणी कोर्ट से। इनका कहना है कि रोहिणी कोर्ट में जिस टाइम पर गोगी पेशी के लिए आया तो उस टाइम पर अचानक गोलियां चली। गोली चलने के बाद गोगी मौके पर ढेर कर देगा। हालांकि स्पेशल स्टाफ भी मौके पर, जो 2 बदमाश यहाँ पर आए थे उसको भी दिल्ली पुलिस ने मौके पर ढेर कर दिया। अब ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर ये बदमाश कैसे दाखिल हुए, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो असला कैसे लेकर अंदर पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। खलील अंसारी, JKS न्यूज़, दिल्ली। हर्षिता दहिया अपने जीजा दिनेश कराला के खिलाफ दर्ज हत्या के एक मामले में मुख्य गवाह थी। दिनेश कराला ने हर्षिता दहिया की सुपारी गोगी को दी थी। वहीं गोगी की गैंग ने नवंबर में स्कूल के बाहर एक टीचर दीपक की और जनवरी 2021 में प्रशांत विहार में रवि भारद्वाज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। रवि को 25 गोलियां मारी गई थी। जून 2018 में बुरारी के टिल्लू गैंग से हुई गैंगवार में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए। नरेला में अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां मार मौत के घाट उतार दिया गया। इस साल 19 फरवरी को रोहिणी के कंछावला में अंचल उर्फ पवन की 50 राउंड फायरिंग कर हत्या की गई। इन मामलों में भी गोगी गैंग का ही नाम सामने आया था। रिपोर्ट खलील अंसारी।